माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बजट कभी वापस जाता ही नहीं, आने के बाद बराबर स्कीम में इस्तेमाल होता है। रही बात, हमारे पास जो है माइनॉरिटी पर खर्च करने के लिए बहुत से स्कीमात हैं। एमएफसी में स्कीम्स है हमारे पास, टेम्बरीज है हमारे पास, शादी मुबारक है। माइनॉरिटी का बजट वापस जाने का सवाल ही नहीं है। तो टेम्बरीज का अलग बजट रहता है, इसका अलग बजट रहता है ना सर? अब मैं क्या बोल इसलिए बोल रहा हूँ, ओवरऑल माइनॉरिटी के ऊपर जो बजट होता है उसके तहत डिपार्टमेंट वाइज, जैसा एमएफसी को आता है बजट, जैसा शादी मुबारक को जाता है, टेम्बरीज को जाता है, वैसा अलर्ट किया जाता है। बजट वापस जाने का सवाल ही नहीं है। बरकरार रहेंगी। अभी उसके बाद वो भी स्कीम शुरू करेंगे हम। आप आने के बाद कोई चेंजेस, नए स्कीम या फिर जो आवाम की सहूलत कैसे कोई नई? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं आने के बाद जो बैंकेबल स्कीम का था ना, उसको पहले बहुत से लोगों का डिमांड था कि बहुत दिन से बैंकेबल स्कीम नहीं दिए हैं, तो लिहाजा जो है हमने ज़्यादा फोकस बैंकेबल स्कीम पे किया है। लिहाजा जो है बैंकेबल स्कीम इमीडिएट 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर शुरू किया जाएगा। उसके बाद फर्दर जो भी स्कीम्स होंगे उसके बाद फर्दर किया जाएगा। ताखिर क्यों सा बजट आने के अंदर? अगर कुछ भी नहीं है। नहीं, देखो 17 के बाद से अभी कोई जो है नहीं देखो हम नहीं आप कैसा बोलते हैं, 2019 में तो हमने ड्राइवर कम कार ओनर की स्कीम दी है ना। बहुत पुराना था, उसी 2019 में दिए, 2019 की स्कीम है। अब देखिए वही तो बोलो, 2019 के बाद से अब तक 22 तक जो है कोई स्कीम बजट सेंशन नहीं किया। सारे पूरी दुनिया में जो है कोरोना एक बीमारी आई हुई थी, उसके तहत सभी लोग ठप हो गए थे। कोरोना की वजह से कोई स्कीम कहीं भी शुरू नहीं हुई, तेलंगाना में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं स्कीम नहीं है। बैंकर साथ देंगे सर? 100% साथ देंगे हम। जो कैटेगरी 1 लाख का लोन है उसके लिए बैंक वालों को हम ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 लाख के लिए कोई भी चीज़ डिमांड नहीं किया जाए, चाहे वो बैंक सिविल हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसके लिए ना पूछा जाए, ताकि गरीब लोग रहते हैं उसके लिए। ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं, आपको इंशाल्लाह गाइडलाइंस 2-3 दिन के बाद डिसाइड करके आपको डेट के साथ गाइडलाइंस भी आपको अनाउंस किया जाएगा। किसी शक्ल से बैंक वाले अगर एक्सेप्ट नहीं करें तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? 100% करना पड़ेगा जी। बराबर। जो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, हुकूमत को हम रिकमेंड करेंगे बैंक पे एक्शन लेने के लिए। नहीं, बात बैंक वाले क्या हो रहा है, डिपॉजिट आपके अकाउंट में 20,000 रुपये नहीं आपको अमाउंट दे दें। नहीं गलत, वो पुराना होगा, अब नए में ऐसा नहीं रहेगा बिल्कुल। अच्छा, आप जो ऑनलाइन कोई टीम तैयार की जाएगी? बिल्कुल, हम सभी को जो है अनखरीब में DMWs को वगैरह को बुला रहे हैं, बुला के जो है उसको किस तरह से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है, क्या क्या होगा उसके अंदर, सब चीज़ हम जो है डिसाइड करेंगे। अभी मीटिंग हुआ मेरा, आपको मैं 2 से 3 दिन के बाद जो है डेट के साथ अनाउंस किया होगा। बिल्कुल मुस्तहिक लोगों को पहुँचने का हमारा मकसद यही है, हमारी हुकूमत का, हमारे KCR साहब का। जो गरीब हैं, बिल्कुल जैसा कि भाई वो पंक्चर बनाता है या कोई वेल्डिंग शॉप है, ऐसे कोई हमारा मकसद है। साहब, अपोजिशन पार्टी का आपकी ये बोलना है कि इलेक्शन से पहले ये की लड्डू है जो KCR जो है माइनॉरिटीज। इलेक्शन कौन सा है? इंतखाबी इलेक्शन है। कहाँ है? होगा ना इंशाल्लाह। कब? 1 साल के बाद। जो भी कौन बोले 1 साल के बाद? कब होगा इलेक्शन? 2023 में दिसंबर में होगा। 23 से पहले ये लड्डू है। 23 का? अच्छा, ये लड्डू नहीं मिल रहा, कौन बोल रहे थे? इतने साल से नहीं। हाँ भाई, ये लड्डू नहीं दे रहे, कौन बोल रहे थे? अपोजिशन पार्टी का पार्टी का लड्डू नहीं दे रहे, कौन बोल रहे थे? KCR जो है मुसलमानों को फिर एक लड्डू दे दिए। नहीं सुनो, KCR साहब के बारे में सुनिए, सुनो, KCR साहब का मुकाम तेलंगाना के अवाम में जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों में महात्मा गांधी का मुकाम है, उसी तरह तेलंगाना के अवाम दिलों में जो है KCR साहब का मुकाम है। आप ये सब ये लड्डू छोड़ दो, ये जो बोले, सुनो, देखो जो कभी ज़िंदगी में लड्डू खाया नहीं, वो लड्डू के बारे में बात करते रहता हूँ। जैसा कांग्रेस वाले हैं, कभी ज़िंदगी में किसी माइनॉरिटीज़ को कुछ कभी दिए नहीं। माइनॉरिटीज़ के लिए कोई ऐसी स्कीम जो कांग्रेस के दौर में अगर आई है तो मुझे बताएं, मैं उसके लिए बोलूँगा, क्योंकि मैंने भी एक दौर कांग्रेस में गुजारा है। कांग्रेस में बताते हैं जो पेपर की कश्ती बना के जो पानी में फेंकते हैं ना, वो कांग्रेस वाले करते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। KCR साहब बोलते हैं तो बराबर करते हैं, बोलने से ज़्यादा करके बताते हैं। KCR बोलते नहीं, और कोई स्कीम हमारे पास इलेक्शन से पहले नहीं दी जाती। हमारे KCR साहब इलेक्शन के लिए कोई स्कीम नहीं लाते, दिल के गहरों से आवाम के लिए खिदमत करते हैं, वही उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। शादी मुबारक स्कीम को इलेक्शन के लिए नहीं लाए, टेम्बरीज स्कूल को इलेक्शन के लिए नहीं लाए। उसी तरह माइनॉरिटी के फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो स्कीमात हैं, कोई इलेक्शन से ताल्लुक़ ही नहीं है इसको। ये हमारा KCR साहब का है, और अनखरीब में और एक बड़ा बजट देने वाले हैं इंशाअल्लाह। जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट माइनॉरिटी भाई हैं, वो लोग सभी को जो है इस लोन के ज़रिए कुछ ना कुछ बिज़नेस करने का मौका दिया जाएगा। ये हमारी हुकूमत का, KCR साहब का तवक्कुन है। 11 से 12 हज़ार लोगों को लोन दिया हमने, जो 2014-15 एप्लीकेशंस थे। और एक अहम बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो पुराने एप्लीकेशंस थे 2014-15 के,
उनमें से जितने लोगों को देना था दे चुके हैं। बाकी के जो एप्लीकेशंस है उसको क्लोज़ किया गया है। अब जो भी एप्लीकेशंस हो गए, नए एप्लीकेशंस ऑनलाइन से कबूल किया जाएगा। मैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भाइयों से और जो छोटे मोटे कारोबारी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि मुस्तहिक लोग जो है ऑनलाइन से अप्लाई करें। बहुत जल्द से जल्द जो है हम इस ऑनलाइन की डेट एक 2 से 4 दिन के अंदर अनाउंस किया जाएगा। मैं हमारे केसीआर साहब का दिल के गहरों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो है 50 करोड़ जो है इमीडिएट रिलीज़ किए हैं। मेरे चेयरमैन बनने के बाद हमने 1 से 2 मरतबा रिपेंडेंस करें। इमीडिएट सीएम साहब ने जो है पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए कहा कि ये 50 करोड़ आप इमीडिएट खर्च करें और सेकंड फेज़ में जो है बहुत जल्द महीना या 1.5 महीने के अंदर जो है सेकंड फेज़ भी जो है एक 95 करोड़ का भी रिलीज़ करने का हमने वादा किया गया है। लिहाजा जो है 150 करोड़ का जो स्कीम हम अन क़रीब में एक साथ मिलकर करेंगे। लिहाजा जो है मैं तो भी तेलंगाना के आवाम से मैं अदबन अपील करता हूं कि मुस्तहिक लोग इस लोन को अप्लाई करें, ताकि हमारा भी मकसद ये है, हमारे केसीआर साहब का, हमारे सीएम साहब का मकसद ये है कि गरीब आवाम तक ये लोन पहुंचे, ताकि उनका गुजारा हो, उनकी फैमिली जो है जिस पे डिपेंड है वो आदमी जो है लोन लेके अपना बिज़नेस कर सके, अपने घर को पाल सके। ये हमारे हुकूमत का मकसद है। लिहाजा जो है मैं इस 50 करोड़ रिलीज़ करने पे ऑनरेबल केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर कुप्पला ईश्वर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब अलहाज महमूद अली साहब का, जनाब AK खान साहब का, सभी का, और ख़ासकर हमारी MD मैडम कांति मैडम का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।